हरि ओम। ओम श्री परमात्मने श्री गुरु कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री कृष्णचंद्राय श्री गणेशाय ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टुतो तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदावा पीताम्बरधरुर्बिम्बफलाधरोष्ठा बंसी विभूषित करा नवनीरदावा पीताम्बरधरुर्बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्री रामचंद्र चरणों मनसाय स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देव मोही हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की सबका भूको पीर तुम ही पीर। तुम ही पीर सब घरन की तुम धन्य धन्य भूमि। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद बंदन किए नौसत विघ्न अनेक नौसत विघ्न अनेक नौसत विघ्न अनेक। श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री रामलला सरकार की, श्री अयोध्या धाम की, ग्राम देवता की, ग्राम देवी की, वीर बजरंगबली दादा की, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में कोट शा बारंबार प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज, श्री पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट शा दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन, बाल गोपाल, माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए भागवत सत्संगता का आज खष्टम दिवस और रोज की भांति आज भी आइए सबसे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी भगवत नाम का आश्रय लें। फिर उनके प्रेरणा अनुसार जैसी उनकी प्रेरणा होगी वैसा उनकी मंगलमयी कथा में प्रवेश किया जाएगा। कथा में प्रवेश करने के पहले सबसे पहले खूब भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हृदय में गोविंद का दर्शन करते हुए खूब प्रेम से भगवत संकीर्तन करें। रवि थोड़ा सा इसका ट्रेबल और मीट कम कर दो जरा, और 12 इंची स्पीकर थोड़ा डाउन कर दो जरा सा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे जय हो।
मुखार बिंदे विनवेश्यन्तम् बटस्पत्रस्फुटे शयनं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीव बिमल स्वामृत में तु देवो, श्री कृष्ण दामोदर माधवी। सुखावसाने इदमेव सारम्, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्, देहावसाने इदमेव चाप्यम्। गोविंद दामोदर माधवी। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 जी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जी राधे राधे गोविंद राधे, जी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की, वृंदावन धाम की, नंद के लाला की, मैया यशोदा की। कल रात्रि की सभा में हम सभी ने बड़े धूमधाम से लाला का जन्मोत्सव मनाया। आइए उसी उत्सव से पुनः हम सभी यात्रा प्रारंभ करें। चौरासी कोस में फैला हुआ ब्रजमंडल और 84 कोस के प्रत्येक घरों से लाला के लिए बधाई आई है। समस्त देवी देवजन
मनुष्य रूप धारण करके सभी नंद बाबा के द्वार पर बाबा को बधाई देने उपस्थित हो रहे हैं। और क्यों ना हो भाई, वो जगत नियंता, जगत को निर्मित करने वाला आज स्वयं मनुष्य रूप में प्रकट हुआ है। ये हो तो हक तो बनता ही है। कल हमारे उपाध्याय जी भी देखिए कितना मस्त रहे, खूब मस्ती रही, और होना ही चाहिए। अगर हृदय में भक्ति है तो हमारे ठाकुर जी का कोई भी उत्सव, हमारे भक्त तो बिल्कुल एकदम डूब जाते हैं उस उत्सव में। यात्रा आज की भी हम सभी की बड़ी लंबी है, क्योंकि शेष 2 दिन का सत्संग शेष बचा हुआ है। और यह भागवत ग्रंथ तो इतना अथाह सागर है कि न शक्यते विस्तर्तुम वक्तुम वर्ष सतैरपि। 100 वर्षों में भी किसी वक्ता को कथा कहने के लिए आमंत्रित किया जाए और अगर उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है तो 100 वर्षों में भी भागवत को संपूर्ण नहीं किया जा सकता विस्तार से। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने जो नैमिष में सत्संग रखा वो 1000 वर्ष का किया था। ओ प्रेम से विस्तार से आनंद लेंगे। आइए हम सभी वहीं उत्सव से, नंद बाबा के उत्सव से ही आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। आज नंद द्वार बधैया बाजे, 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 आज नंद द्वार। हो कौन लुटावे धन सोना, कौन लुटावे धन सोना, कौन लुटावे धन सोना, कौन लुटावे कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, कौन लुटावे वस्त्र भैया, बाबा लुटावे उन धन सोना। हमारे उपाध्याय जी की तरह कल उपाध्याय जी भी बिल्कुल मस्त है। सोना चांदी रुपया पैसा जो ही हाथ में आए जा रहा है वही लुटाए जा रहे हैं। बाबा लुटावे धन सोना, बाबा लुटावे धन सोना, मैया लुटावे वस्त्र बधैया, मैया लुटावे वस्तु भैया, बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। नंद बाबा के यहाँ का उत्सव 6 महीने का चल रहा है। रवि 12 इंच स्पीकर कम करो जरा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बड़े वाले उसका मीड कम कर दो थोड़ा। श्री राधे श्री राधे और कम कर मीड। श्री राधे श्री राधे। मिक्सर से मीट थोड़ा कम करो हमारे माइक। श्री राधे थोड़ा सा बेस बढ़ा। श्री राधे
नंद द्वारे बधैया बाजे आज, नंद द्वारे बधैया बाजे। बाबा के यहाँ का उत्सव 1 दिन 2 दिन 6 दिन का नहीं चला है, 6 महीने उत्सव चलता रहा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित नंदस्वात्मजुत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहुई विप्रान देवज्ञान स्नातः सुचीकृतः धेनुनान्युते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ शातकौवाबराभृता वाचित्वा स्वस्त्येनं जातकर्मात्मजस्वे कार्यामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा। उपाध्याय जी 18 श्लोक में नंद उत्सव का वर्णन श्री सुखदेव जी करते हैं, लेकिन इन श्लोकों का आनंद ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे 18,000 श्लोकों का आनंद श्री सुखदेव जी महाराज ने इन्हीं 18 श्लोक में ही भर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा के घर लाला का जन्म नहीं हुआ है, फिर नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने आह्लाद जाता, मानो वो मूर्तिमान आनंद ही आज बाबा के घर लाला बन करके प्रकट हुआ है। 2 लाख गैयों का दान दिया, 7 तिल के अन्न के बड़े पहाड़ बना करके विप्रों को दान दिया, और बाबा तो उदार मना लुटाए जा रहे हैं, जो हाथ लग रहा है वही न्यौछावर किए जा रहे हैं। अरे भाई अब लाला ही मिल गया तो फिर क्या पूछना। किसी ने कहा कि बाबा कि इस दान देने की विधा को देख करके कि नंद कथु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु कीमती बौरी। धनाधिपति कुबेर आज नंद बाबा के इस उदार मना दान देने की विधा को देखकर आज वो भी बड़े आश्चर्य में है, किसी के पास इतना धन हो सकता है क्या? धन्य है वो ब्रजमंडल। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 84 कोस में फैला हुआ वो ब्रजमंडल देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बैकुंठ से रमा श्री लक्ष्मी जी आकर के और पूरे ब्रज में नृत्य कर रही हों। 84 कोस में जितने जाचक थे आज बाबा ने उन सभी को अजाचक बना दिया, हजारों पीढ़ियां उनके, फिर कभी याचना करने की जरूरत न पड़े। बड़ा सुंदर भाव है। कोई ब्रज का याचक वो बाबा के यहां से चांदी के लोटा, चांदी के थाली, चांदी के सारे बर्तन लेकर के आया तो रास्ते में एक दूसरा याचक मिलता है। वो पूछता है, क्यों रे तू का लेके आया? तो कहता है, देख चांदी के थाली, चांदी के लोटा, चांदी के बर्तन ये सब लेके आया। उसने कहा, दारी के ये देख, मेरे को देख, मैं तो सोने के थाली, सोने के लोटा, सोने के बर्तन ये 2 नंबर फाटक पर बट रहे थे। वो चांदी के बर्तन वहीं फेंक करके और पहुंच जाता है 2 नंबर फाटक पर। देख मैं भी सोने के लिए आया।
उधर से तीसरा याचक मिलता है, भैया कहा लेके आओ, बता देख सोने के मैं भी ले आया। कहा दाढ़ी के 7 नंबर पर हीरे मड़ियों के हार बट रहे थे, देख देख मेरे पास इतने हीरे मड़ियों के सब हार में लेके आया। वो सोने के बर्तन वहीं फेंक करके भाग जाता है 7 नंबर फाटक पर। और इस तरह पूरे ब्रज में कहीं सोने चांदी हीरे जवाहरात के सारे वस्त्र आभूषण बिखरे पड़े हैं, मानो बैकुंठ से श्री लक्ष्मी जी ही नृत्य कर रही हो ब्रज में। उत्सव चल रहा है, पर अचानक नंद बाबा 5वें दिन कुछ अधीर हो गए। याद आया कि हम सभी महाराज कंस को प्रतिवर्ष जो कर देते हैं, वो कर देने की तो तारीख ही निकल गई। हम सभी लाला के उत्सव में इतने आनंदित हैं कि वो तारीख ही भूल गए। कंस क्रूर राजा है, उसका कोई ठिकाना है नहीं। तो नंद बाबा ने अपने समस्त और ब्रजवासियों से कहा, भैया तुम लोग खूब प्यार से लाला का उत्सव मनाओ, और हम अबे हाल मथुरा गए, महाराज कंस को कर दे करके और वापस आ रहे हैं। इधर ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं, उधर नंद बाबा कंस को जितना कर देते थे, अब की बार उसका 2 गुना कर लेकर के कंस के पास गए। कंस को कर भेंट किया, और जब कंस को पता चला कि बाबा के घर लाला ने जन्म लियो है, तो आज कंस ने भी लाला को आशीर्वाद दिया, लाला बाबा तेरा लाला चिरजीवी होए। पर कंस को कर देते हुए महल में जाते हुए श्री वसुदेव जी ने नंद बाबा को देख लिया। विचार किया कि मैं अपने लाला को गोकुल इनके यहाँ छोड़ आया था और ये मथुरा में डोल रहे, अगर मेरे लाला के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति कोई संकट आए तो उसकी रक्षा कौन करेगा। सो ऐसा कुछ करना चाहिए कि इनको जल्दी से मथुरा से गोकुल भेजना चाहिए। कंस को कर दे करके बाबा जब महल से निकल रहे थे, तो रास्ते में श्री वसुदेव जी मिल गए, और वसुदेव जी और बाबा नंद बड़े अच्छे मित्र हैं। नंद बाबा को देखा वसुदेव जी ने तो दौड़ के गले से लगाया, बाबा मैंने सुना कि आपके घर या उम्र में और ठाकुर जी की कृपा से लाला ने जन्म लियो, पर एक उलाहना है कि आपके घर इतनी खुशी की बात आपने बताई भी नहीं। नंद बाबा के तो नेत्र सजल हो। भैया वसुदेव, इच्छा तो थी, पर मैंने सुना कि इस पापी कंस ने आपके 6 बालकों को मार दिया। भैया आपके उस कष्ट में मैं अपने एक लाला की खुशी आपसे व्यक्त न कर सका, और मैत्री यही है, मित्र धर्म यही। अपने ऊपर कितना भी बड़ा संकट हो तो उसे कण बराबर समझना चाहिए, भगवान की कृपा से ये दूर हो जाएगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अगर मित्र किसी को बना लिया है तो निज दुख गिर समरज कर जाना, निज दुख गिर समरज कर जाना, निज दुख निज दुख गिरी समरज कर जाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना, मित्र ही दुख रज में अपने ऊपर कितना भी संकट हो, लेकिन भगवान का आश्रय लेते हुए उस संकट को कण बराबर समझना चाहिए। लेकिन अगर मित्र के ऊपर एक कण के बराबर भी संकट आया है तो उसे पहाड़ मान करके और उसके उस संकट में उपस्थित हो जाना चाहिए। ये मित्र का धर्म।
मित्र बना लेना तो आसान है, लेकिन मित्रता का निर्वाह करना यह बड़ा कठिन है। या तो किसी को मित्र बनाओ मत, और अगर बना लिया है तो फिर पूरे पूरे मित्र धर्म का पालन करो, नहीं तो शास्त्र कहते हैं कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, ऐसे व्यक्ति का तो मुख देखना पाप बताया गया है। तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मित्रता की एक परिभाषा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया मानस में, कि अगर मित्रता करनी है तो जैसे दूध और पानी ने मित्रता की। कैसे? जल पे सरिस बिकाए देखो प्रीति की रीत भली। दूध ने पानी को मित्र बनाया तो अपना स्वरूप दे दिया, अपना भाव दे दिया। बाजार में जब वो अपने मित्र पानी को अपने साथ लेकर के पहुंचा तो जिस भाव में दूध बिका उसी भाव में पानी भी बिका। ये है मित्रता। पानी ने सोचा, वाह मेरे मित्र ने कैसे धर्म का पालन किया। अब जब वही दूध रसोइये में पहुंचा तो पानी ने विचार किया कि मेरे मित्र दूध ने तो अपना काम कर लिया, और वो दूध जब बटलोई में रख करके और चूल्हे पे चढ़ाया गया, तब पानी ने कहा कि ओहो अब मेरे धर्म के पालन का समय आ गया। ये हो। अपने मित्र दूध से कहा, मित्र चिंता मत करना, जब तक कि एक बूंद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब तक तुम्हें आंच नहीं आने दूंगा। हो। जल पे सरिस बिकाए देखो प्रीत की रीत भली। और वो दूध तब तक चलता रहा जब तक एक बूंद भी उस पानी में रहा, दूध को आंच नहीं आने दी। दूध ने विचार किया कि मेरा मित्र मेरे लिए जल रहा है, क्या करूं? ऐसे तो ये मुझे जलने नहीं देगा। सो दूध से भी रहा नहीं गया, ऊपर से उफान आ गया कि मैं ऊपर से ही कूद जाऊंगा आग में। माताओं ने थोड़ा सा ऊपर से अगर ठंडे जल का छींटा मार दिया उस दूध में तो फिर वो शांत हो गया। अपने मित्र पानी का स्पंदन पा करके फिर शांत हो गया। तो मित्रता अगर हो तो इस तरह की हो। लेकिन विचार कीजिए भैया, इतनी प्रगाढ़ मित्रता दूध और पानी में है। जल पे सरिस बिकाए देखो प्रीत की रीत भल, लेकिन बिलग हुई रस जाए कपट खटाई परत पुण्य। उसी खौलते दूध में किसी ने थोड़ी सी अगर खटाई डाल दी तो फिर वो दोनों मित्र इस तरह से अलग हुए कि कोई मशीन फिर उन्हें मिला नहीं सकती, एक नहीं कर सकती। ऐसे मित्र धर्म का यह नियम है कि मित्र के बीच में कभी कोई कपट नहीं होना चाहिए। पर आज की तो विडंबना है, मित्र बनाते ही हैं धोखा देने के लिए। अगर दुश्मनी करके आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं तो सोचते हैं ऐसे तो काम बनेगा नहीं, चलो किसी तरह इससे मित्रता का। एक हमारे गुरुदेव भगवान एक बड़ी सुंदर लाइन गाया करते थे कि सारी कि सारी दुनिया है मतलब किया, कि सारी दुनिया ही सारी दुनिया है, सारी दुनिया है मतलब किया रे। कटई है गला मिलजुल के, सारी दुनिया है मतलब किया। कटई है गला मिल के, सारी दुनिया ही सारी दुनिया है। तो किसी ने कहा कि महाराज अब मित्र रहे ही नहीं। तब संतों ने कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
ये पृथ्वी निर्मूल हो जाए मित्रों से, लेकिन संख्या बहुत कम हो गई है। ये हो दोस्त एक दुई है, दोस्त एक दुई है, एक दुई है, एक दुई है, दोस्त एक दुई है, दुश्मन हजार कटई है गला, मिली जुल के सारी दुनिया है, मतलब किया कटई है गला। बस 2 लाइन और मैं आपको थोड़ा सा सावधानी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णन है कि जाकर चित अहिगति समभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। अहिगति मतलब सांप की तरह चाल चलने वाला मित्र, टेढ़ा मेढ़ा। ऐसे कुमित्र को छोड़ देने में ही भलाई है। इनकी विशेषता क्या होती है, पहचान रखिए, जरूरी है कि बन के आपन भेद ये लई है, मन मारा खई भेद, बन के आपन भेद ये लई है, मन मारा भेद। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जौने पतरी माँ ये खई है, हुई माँ करी है, जौने पतरी खड़ी है, वह करी है छे। हो ले है आँखियन से कजरा निकाली, कटई है गला, मिली जुल के सारी दुनिया है, मतलब किया कटई है गला, मिले मिल के। पर वसुदेव और श्री नंद बाबा के बीच में देखिए कैसे मैत्री धर्म का पालन कर रहे हैं श्री नंद बाबा और वसुदेव जी। नंद बाबा के हृदय में हर्ष है, लेकिन जब अपने मित्र वसुदेव जी से मिलते हैं तो उनके शोक में शोक व्यक्त कर रहे हैं। और वसुदेव जी के हृदय में शोक है, 6 अबोध बालकों की हत्या कर दी है दुष्ट कंस ने, लेकिन अपने मित्र नंद बाबा के उस हर्ष में हर्षाव व्यक्ति करते हैं, हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। ये मित्र की परिभाषा। नंद बाबा कहते हैं, भैया मैंने अपने लाला की खुशी तुम तक इसलिए नहीं पहुंचाई कि मैंने सुना अहोते देव की पुत्र कंसेन बहु हता, देवकी के 6 पुत्रों को मार दी, और आखिरी में एक कन्या अगर बची भी, एका वशिष्ठा वर्जा कन्या साप दिवंगत, वो भी कंस को साथ दे करके चली गई। आपकी गोदी शून्य हो गई, तो भला मैं अपने एक लाला की खुशी आप से कैसे व्यक्त करता। पर वसुदेव जी ने सोचा अब इनका मथुरा में ज्यादा रहना ठीक नहीं है, इसलिए कहा बाबा आप तो एक काम करो, आप तो मेरे बारे में जानते हो कि ज्योतिष का मुझे बड़ा अच्छा ज्ञान है। बाबा ने कहा हाँ भैया, तो कहा हमें तो ऐसा लगे कि तुम्हारे गोकुल के ऊपर कोई आपत्ति आए बेवारी है। और जैसे गोकुल के ऊपर आपत्ति का नाम सुना, नंद बाबा ने, बाबा के दिल की धड़कन बढ़ गई। हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना। राम राम करके वसुदेव जी से वो तो भाग पड़े अपने गोकुल की तरफ। और इधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, क्योंकि वो कन्या आकाशवाणी करके गई है कि तुझको मारने वाला तो ब्रिज में पैदा हो चुका। सभा बुलाई और आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको समाप्त कर दिया जाए। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े योद्धा, सबने कहा महाराज अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस घर में बालक ने जन्म लिया है महीना 100 महीना से। कहा घर में जाकर के देखना। कहा हम सभी को घर में घुसने कौन देगा महाराज, एक बात बताओ। तब तक बकासुर की जो बहन है पूतना, वो आ गई कंस के सामने, महाराज हमको आदेश करो, ये काम हम आपका कर सकते हैं। क्यों? कहा महाराज मैं हर घर में जा सकती हूँ। कहा अपना चेहरा देखा है, ये 1.5 हाथ के तेरे दांत, काला कलूटा चेहरा, तुझ राक्षसी को घर में कौन घुसने देगा?
पुतना ने कहा महाराज इसको छुपाने का मेरे पास साधन है। क्या साधन है महाराज? चेहरा तो मैं घूंघट में छुपा लूंगी। और सच बताऊं घूंघट में बहुत कुछ छुप जाता है। ये हमारी माताएं बहनें होती है ना, अब बड़े बड़े पंडालों में प्राय ये देखने को मिलता है, कुछ दादाजी लोग ऐसे होते हैं कि जो पंडाल में आते ही जैसे व्यास जी कथा प्रारंभ करते हैं, जाते ही नींद जुड़ाई हुई। ऐसे चाहे घर में नींद की गोली खा के सोए, लेकिन देखिए ठाकुर जी की कथा का प्रभाव है। ये ठाकुर जी की कथा का प्रभाव है। और जैसे पंडाल में बैठते हैं, शुरू हो जाते हैं। अब व्यास जी और चाहे सब बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन व्यास जी को अगर कोई सामने बैठ के सो रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं होता भैया, बार बार। लेकिन अब इन माताओं में अगर कहीं ऐसी विकृति आए तो इनके लिए बड़ा सुंदर साधन है ये घूंघट। हाँ, नींद आ रही, बढ़िया घूंघट निकाला। अब सामने ना तो व्यास जी को पता चलने वाला, ना पड़ोसी को ही पता चलेगा। तो पुतना ने कहा महाराज आप ये हम पर छोड़ दीजिए, बहुत बड़े बड़े काम हम लोग घूंघट में छुपा लेते हैं। कंस ने कहा ये बात सही है। अष्टमी तिथि को हमारे कृष्ण कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ और आज चतुर्दशी को पूतना अपने स्तनों पर कालकूट लगाकर और सुंदर स्वरूप धारण करके ब्रिज की गलियों में विचरण करते करते पहुंच गई नंद बाबा के द्वार पर। पूतना का मतलब पूत माने पवित्र और ना का मतलब नहीं। जिसके अंदर पवित्रता नाम की कोई चीज ना हो वही है पूतना। ये हो, अब अंदाजा लगाना आप लोग, जिसके अंदर पवित्रता नाम की कोई चीज ना हो वही पूतना है। अभी पूरा परिचय श्री सुखदेव जी महाराज आगे देंगे, मैं आपको सुनाऊंगा। तो और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूतना अविद्या है और अविद्या का 14 जगह अविद्या का स्थान है, 14 जगह निवास कर सकती है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अब पूतना पहुंच गई नंद बाबा के द्वार पर। देखा हजारों लोग बधाई लेकर के जा रहे हैं, हजारों लोग महल से निकल रहे हैं। पूतना को लगा कि इस घर में भी किसी बालक ने जन्म लिया है। सुंदर सा रूप धारण करके पूतना पहुंच गई नंद बाबा के आंगन में, जहां मैया यशोदा अपने लाला को पालने में बैठी झुला रही है। लाला सो रहे हैं और लाखों की भीड़ आ रही है, लाखों की जा रही है। पूतना ने विचार किया, ओहो, दूर से ही मैया यशोदा को आवाज लगा दिया, क्यों बहन यशोदा तेरे घर लाला ने जन्म लिया और तेने मुझे खबर भी ना कियो। यशोदा मैया सोचने लगी मेरी चचेरी मौसेरी फुफेरी कोई बहन है नहीं, रिश्ते की कोई बहन मेरे मायके में भी नहीं है, कौन आ गई। पर सबको यश देने वाली यशोदा ये पूछे कैसे कि मैं तेरी बहन कैसे हुई। सोचा होगा कोई दूर का रिश्ता जोड़ करके आई होगी बहन, कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो तो लाला को आशीर्वाद दो, मैं तुम्हारे जलपान की व्यवस्था करूं। मैया यशोदा तो चली गई भंडार में पूतना के लिए कुछ जलपान की व्यवस्था के लिए। और पूतना ने जब अकेले लेटे हुए कृष्ण को पालने में देखा तो सोचा अवसर अच्छा है, लाओ उठा करके एक घूंट स्तनपान कराऊं, काम खत्म हो इस बालक का, मैं चलूं। अभी मैया यशोदा के साथ कन्हैया लेटे थे, मैया से नेत्रों में बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे पूतना ने पालने के पास कदम रखा, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिया। इस भाव पर हमारे बहुत सारे संतों ने बहुत सारा भाव दिया कि भाई भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र क्यों बंद कर लिया, क्या राक्षसी देखकर डर गए? बोले नहीं नहीं, भगवान ने विचार किया कि सोचा था अभी महीने 2 महीने बाद कुछ लीला प्रारंभ हो गई, लेकिन आज 7वें दिन से ही लीला शुरू कर देनी पड़ेगी क्या। तो कोई भी शुभ कार्य करने के पहले हमारे सनातन धर्म में ये नियम है कि हम मंगलाचरण जरूर करते हैं।
तो मानो भगवान ने नेत्र बंद करके मंगलाचरण किया हो, खिलाओ, फिर यहीं से प्रारंभ किया जाए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने पूतना को देख करके आंखें इसलिए बंद कर ली कि आई है तो मुझको ये मारने की दुर्भावना लेकर के, लेकिन कार्य मां का करेगी। तो मानो नेत्र बंद करके ये सोचने लगे कि इसको गति कौन सी प्रदान करूं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र इसलिए बंद किए कि सोचा था कि ब्रज में चलूंगा, माखन मिश्री खाऊंगा, खूब आनंद मनाऊंगा। अभी माखन मिश्री का एक टुकड़ा भी ना मिला, वो जहर पहले ही आ गया सामने पीने के लिए। तो जैसे हमारी माताएं होती हैं ना, बच्चों को कोई दवा पिलाती हैं और बच्चा दवा नहीं पीना चाहता, तो मैया कहती है कि बेटा पी ले, आंख मूंद के पी ले, किसी तरह आंख मूंद के पी ले। तो ऐसे भगवान ने भी सोचा चलो भाई अब आई है तो आंख मूंद के पी लेता हूं। बहुत सारे भाव हमारे संतों ने लगाए। एक बड़ा सुंदर भाव हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान किया करते थे कि मानो भगवान का यह कहना है कि दृष्टिपात उसी पर होना चाहिए जो दृष्टि का अधिकारी हो। भगवान की दृष्टि का अधिकारी जो हो, भगवान दृष्टि उसी पर डाल सकते हैं। दो सुंदरी का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। एक तो ये मौसी जी बड़ा सुंदर रूप बना करके आए हैं कन्हैया के पास, और रामा अवतार में भी एक सुंदरी आई थी श्रीमती सुपर्णखा देवी, रुचिर रूप धरि सोता कहू। तो हमारे कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिया और विचार करने लगे कि भाई रामा अवतार में भी एक सुंदरी आई थी, तो संयोग से उस समय मुझे नेत्र बंद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बगल में मेरे बामांग में मेरी किशोरी जी थी जो मेरी दृष्टि की पात्र थी। तो बात पूतना राम जी से कर रही है, लेकिन राम जी सीतई चितई कही प्रभु बाता, दृष्टि अपनी माता सीता पर डालते हैं और बात करते हैं पूतना से। अब यहां तो अभी कोई है नहीं, अकेले हैं, तो सोचा लाओ इससे अच्छा मैं अपना नेत्र ही बंद कर लेता हूं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने विचार किया कि ये है मायावती और हम है मायापति। अब मायापति के सामने इसकी छोटी मोटी माया कहां को चलेगी। भगवान ने सोचा कि अभी इसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी तो इसकी माया तुरंत हट जाएगी, ये राक्षसी के रूप में विशाल आकार में आ जाएगी, तो जो आनंद उत्सव यहाँ चल रहा है उसमें दखल पड़ जाएगा। तो इसलिए भगवान ने सोचा ला हम अपने ही नेत्र बंद कर लेते हैं, इसी की माया बनी रहने दो। भगवान विचार कर ही रहे थे, इतने में एकदम सूना पालना देख करके, अच्छा अवसर देख करके पूतना ने भगवान को उठा लिया और अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा रखा था। अपना विष युक्त स्तन कन्हैया के मुख में भी दे दिया। वारे मेरे प्यारे प्रभु, बड़े प्रेम से कन्हैया सबसे पहले पूतना के स्तनों पर लगे हुए विष का पान करते हैं, तदुपरांत उसके दुग्ध का पान करते हैं, और दूध पान करने के बाद में अब भगवान पूतना के जब प्राणों का हरण करने लगे, प्राणों का पान करने लगे, तो पूतना कराह उठी। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सामुंचालिमित प्रभासली निष्पीड्यमान अखिल जीव मरमर। मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़, अरे बेटा छोड़। आज 7 दिन का कन्हैया धीरे से बोल पड़ा, मौसी जी मुझे तो केवल पकड़बो आवे, छोड़बो तो हमें आवे ना। ये हो अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। सामुंचालिमित प्रभासली निष्पीड्यमान अखिल जीव मरमरि। विवित्र नेत्रे चरणों भुजो प्रस्वत्र गात्रा रोदा। चिल्लाती रही पूतना, रोती रही। भगवान ने पूतना के प्राणों का भी हरण कर लिया। प्राणों का हरण होते समय पूतना अपने विशाल विकराल रूप में आई, और जब विकराल रूप में आई तो पूतना का पार्थिव शरीर जानते हो कितना लंबा था? शास्त्रों में लिखा है 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर पूतना का।
जय हो। पीठ के बल गिरी स्तनों पर अभी मेरे कन्हैया पूतना के बैठे हुए हैं, लेकिन आप विश्वास करो कि गिरी गोकुल में और गोकुल और मथुरा का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। जब पूतना के गिरने की जोर की आवाज हुई तो मैया यशोदा महल से अंदर आई। जितने और तमाम गोपी जन थे सभी दौड़ कर आए। देखा इतनी विशाल राक्षसी। अब मैया का तो दिल धड़कने लगा। पालने में देखा लाला नहीं है, दौड़ी पूतना के पास, देखा कि लाला पूतना के वक्षस्थल पर बैठा खेल रहा है। अब लाला को उतारा कैसे जाए इसके ऊपर से। सारे ब्रजवासी सीढ़ी वगैरह ला करके पहले लाला को उतारा, और जब लाला को उतार के मैया की गोदी में दिया और मैया ने जब अपना स्तनपान कराया, अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया, और कन्हैया जब मैया का दुग्ध पीने लगे तब मैया को थोड़ी सी शांति हुई। मेरा लाला ठीक है, सुरक्षित है। सारे ब्रजवासी आपस में हैरान हैं कि ये राक्षसी इतनी बड़ी आई। चलो ठीक है, मानते हैं, लेकिन ये मर भी गई। अभी ये घटना घटी कि इतने में नंद बाबा भी मथुरा से आ गए। और जब नंद बाबा ने पूतना को देखा मरा हुआ अपने द्वार पर, तो सारे ब्रजवासियों से कहने लगे, भैया आज मुझे पता चलो कि वसुदेव पक्को एक नंबर को ज्योतिषी है। वसुदेव ने मुझे मथुरा में ही बताया कि हमारे गोकुल पे कोई आपत्ति विपत्ति आए वाली है। सारे ब्रजवासियों ने कहा, बाबा ये राक्षसी आई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये मर कैसे गई ये समझ में बात नहीं आई। एक ब्रजवासी ने कहा, मित्र तुम्हें पता ना है, या मेरे लाला को लेकर के भाग रही होगी, सोया को ठोकर लगी होगी और गिरी और मर गई। तो उसने कहा, दारी के अगर ये ठोकर खा के गिरती तो मुंह के बल ना गिरती, या तो पीठ के बल पड़ी आए। नंद बाबा ने कहा, सुनो मैं बता रहा हूं कैसे मर गई है। जैसे वसुदेव जी ने मुझको मथुरा में बताया कि बाबा तुम्हारे गोकुल के ऊपर कोई आपत्ति आए बेवारी है, ये मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है, सो तभी से मैंने श्री हनुमान जी को पुकारना शुरू किया। भैया वहीं से मैं कह रहा हूं, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना। अब ये राक्षसी जब मेरे लाला के पास आई, मेरे लाला को लेके जा रही होगी, तो वो हमारे श्री हनुमान जी ने धरवे धमुकरा, सो मर गई है राण पूतना। कितने सरल हैं ये ब्रजवासी। राम जी और श्याम जी, राम जी इस धराधाम पर आए तो हमेशा उन्होंने अपनी भगवत्ता को छुपा के रखा, लेकिन धन्य है मेरे कन्हैया, 7वें दिन से ये दिखाना शुरू कर दिया कि देख लो मैं कोई साधारण नहीं हूं, मैं वो परब्रह्म परमात्मा हूं। कम से कम हजारों बार तो चिल्ला के उन्होंने कहा भी, कहने से भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ, तो कम से कम सैकड़ों बार तो अपना विराट रूप दिखाया है लोगों को। वारे मेरे कृष्ण। कहा, अच्छा चलो बाबा अब ये मर गई सो मर गई, लेकिन अब इसको करे का, ये गोकुल मथुरा का रास्ता ब्लॉक किए पड़ी है। नंद बाबा ने कहा, घर से सब अपनी अपनी कुल्हाड़ियां काटने वाले शस्त्र लेकर के आओ, इसके अंगों प्रत्यंगों को काट करके, और या के गिरने से जो वृक्ष इत्यादि टूट गए हैं, या को वही जमुना तट पे ले चल करके और सारे वृक्ष इसी के ऊपर डाल करके आग लगा दो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आश्चर्य की बात, जब पूतना की चिता दग्ध हुई, उसकी चिता में अग्नि लगाई गई, तो बड़ी दिव्य सुगंध वहां से प्रकट हुई। परीक्षित महाराज चौंक गए। महाराज भगवान को मारने की दुर्भावना से ये राक्षसी आई और उसके चिता से इतनी दिव्य सुगंध, जरूर पूतना के अंदर कोई ना कोई अच्छाई रही होगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अच्छाई कोई नहीं थी। कहा, नहीं महाराज कोई ना कोई अच्छाई पूतना के अंदर जरूर रही होगी। तब सुखदेव जी कहते हैं, अच्छा नहीं मानते हो तो लो पूतना का पूरा परिचय सुन लो। महाराज
परीक्षित ने कहा महाराज चाहे नाम अच्छा रहा होगा, चाहे कुल अच्छा रहा होगा, चाहे खान पान अच्छा रहा होगा, चाहे विचार अच्छा रहा होगा, तब श्री सुखदेव जी महाराज पूतना का संपूर्ण परिचय देते हैं। पूतना लोक बालक राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरये अस्तनम दत्त्वा अपस्ततिम। परीक्षित तुम कहते हो नाम अच्छा रहा होगा, तो नाम था पूतना। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं पवित्रता नाम की चीज जिसके अंदर नहीं थी। और दूसरा भाव पूतना, जो किसी के पूत को देख ना सके। पूत को मतलब पूत के अंदर सब कुछ आ जाता है, सारा ऐश्वर्य आ जाता है, जो किसी के ऐश्वर्य को देख ना सके वो है पूतना। अच्छा महाराज, तो काम अच्छा रहा होगा, तो सुखदेव जी कहते हैं लोक बाल घनी। काम छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर मारने का उसका काम था महाराज। तो या तो कुल खानदान अच्छा होगा, सुखदेव जी कहते हैं राक्षसी, राक्षस खानदान की है, तो महाराज खान पान अच्छा रहा होगा। सुखदेव जी कहते हैं रुधिरासना, खान पान में छोटे छोटे बच्चों को मार करके उनके रुधिर का पान करने वाली है महाराज। जरूर उसकी हृदय की इच्छाएं बढ़िया रही होंगी भगवान के प्रति। कहा देखा नहीं, भगवान को मारने की दुर्भावना से आई थी। जिंघासयापि हरये, भगवान को मारने की दुर्भावना से अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई थी। फिर महाराज परीक्षित ने कहा सरकार, तो फिर इस पूतना को ऐसी गति कैसे दे दिया मेरे प्रभु ने? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित विचार करो कि जो भगवान का नाम लेकर के मर जाता है वो इस भव सागर से तर जाता है, और जिसने भगवान को अपनी गोदी में लेकर के, उसकी कितनी उत्तम गति है। और यही तो मेरे ठाकुर जी की दयालुता है। आदमी का कभी स्वभाव नहीं बदलता। उपाध्याय जी मानस में लिखा गया है कि मिटई न मलिन स्वभाव भंगु। स्वभाव कभी किसी का नहीं बदलता, चाहे अच्छा स्वभाव हो चाहे बुरा हो, थोड़ा मोड़ा परिवर्तन भले हो जाए, लेकिन पूरा पूरा स्वभाव कभी बदल नहीं सकता। ऐसे मेरे ठाकुर जी का भी एक स्वभाव है। वो क्या है? उनका एक नाम है अकारण करुणा बरुड़ालय। जिस जीव पर उनकी इच्छा होती है तो बिना कारण के ही उस पर कृपा बरसा देते हैं। किसी को कोई मर्डर कर दे, उसको 302 की सजा मिल जाए, जो कि कानून है, नियम है कि उसे 302 के तहत फांसी की सजा मिल जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से जज तो यही फैसला सुनाएगा, क्योंकि नियम वही है। लेकिन उस 302 के मुलजिम को भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपने विशेषाधिकार से उसे जीवन दान दे सकता है। तो मेरे ठाकुर जी जब उनकी इच्छा होती है तो इन जीवों पर अकारण करुणा बरसा देते हैं। वो कैसा है, कौन है, ये देखते ही नहीं। श्री बिंदु जी ने तो कुछ भक्त भगवान के ऐसे थे जो बराबर उनसे वार्ता करते थे। भगवान सामने आकर के बैठ जाते थे, घंटों बात किया करते थे। जैसे एक हमारे वृंदावन के श्री माधोदास जी, बड़ी सुंदर चर्चाएं होती रहती। श्री नामदेव जी, श्री बिंदु जी, श्री सूरदास बाबा। सूरदास बाबा के नेत्र तो नहीं थे। एक बार श्री किशोरी राधा जी ने श्री सूरदास बाबा से कहा, बाबा एक श्री कन्हैया से कहा, कान्हा एक बात बताओ, जो लीला हम आज रात में करते हैं सुबह उसकी कविता गाता है सूरदास, ये कैसे संभव होता है? आंखें हैं नहीं, छुप के भी नहीं देख सकता, और जो निकुंज में हम आज रात्रि में लीला करते हैं वो भी सुबह सूरदास गाता फिरता है। कन्हैया ने कहा, देवी जो लीला मोहे तुम्हारे संग में करनी पड़े खरी, वो सब सूर हृदय में पहले
जो लीला मैं आज तुम्हारे साथ निकुंज में करता हूं, वो लीला एक दिन पहले ही करके मैं सूर्य के हृदय में दिखा देता हूं। जय हो। तो बिंदु जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि ये मेरे प्रभु का स्वभाव है, कृपा करना उनकी आदत है, आदत नहीं छूटती ना किसी की। श्री बिंदु जी कहते हैं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। अच्छा, इसमें बिंदु जी ने तो भगवान के ऊपर एलिगेशन लगा दिया। एलिगेशन, इसमें आपका स्वार्थ छुपा है। कारण अकारण कृपा अगर आप न करो तो महाराज आपका एक काम तो हो ही नहीं सकता। बोले क्या? कहा अकेले बने भगवान बने बैठे रह जाते। कहा क्यों? कहा प्रभु इस जीव की क्या बिसात है कि जो अपने बल पर आपके पास पहुंच सके। वो तो आप अकारण करुणा वरुणालय, आप जब किसी जीव पर रीस जाते हो तो अपने आप उस पर कृपा बरसा देते हो कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। और न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम। सरकार, भगवान का एक नाम हमारे दीन बंधु है। टाटा बंधु, बिरला बंधु, डालमिया बंधु नहीं, उनका एक नाम दीन बंधु है। बिंदु जी कहते हैं कि सरकार हम जानते हैं कि आप दीन बंधु क्यों बने। क्यों बने? कहा कि जो दीनों के दिल में जगह जो न पाते, जो दीनों के दिल में जगह जो न पाते, जो दीनों के दिल में जगह जो न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। जय हो। राधे। तो ये भगवान की भगवत संता है। आज मेरे प्रभु ने पूतना को वो सदगति प्रदान की कि जो कि मैया यशोदा को वर्षों बाद प्राप्त होती है। मेरे लाला धीरे धीरे एक एक दिन करके बढ़ने लगे। मैया रोज कोई ना कोई उत्सव लाला के लिए मनाती है। अगर लाला कोई करवट भी अपने मन से बदल दे तो पूरे 84 कोस ब्रज मंडल में दुहाई लग जाती है। नाई लगा दे दुहाई, आज मेरे लाला ने अपने आप करवट बदल लियो, यानी मेरो लाला तनक बड़ो हो गयो है। रोज कुछ ना कुछ उत्सव होता है। पूतना वध के उपरांत हमारे भगवान ने शकट भंजन किया। तदुपरांत जब लाला अब थोड़ा सा
बड़े होने लगे, घुटमन घुटमन चलने लगे, तो मैया बड़ा सुंदर श्रृंगार करके लाला का और एक हाथ में दाऊ भैया को उंगली पकड़ा लेती है और एक हाथ में लाला को चलना सिखाती है। हमारे श्री सूरदास बाबा बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं कि जब मैया यशोदा लाला को अपनी अंगुली पकड़ा करके और अपने आंगन की दहलीज में चलना सिखाती हैं, तो सूरदास बाबा कहते हैं कि रुन झुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे नंद लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया मेरे नंद लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे नंद लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया मेरे नंद लला। दसंदामिनी जैसे दम 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 के, कर कंजन कंचन के कंगना, कर कंजन कंचन के कंगना, चम 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 के। सोहे रुचिर मन, सोहे रुचिर मन, माल कमर कर धनिया, अंगनैया बिहरे नंद लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया मेरे नंद लला। सूरदास बाबा तो दीवाने हो गए श्याम के। श्याम सरोज सुहावन काया, की श्याम सरोज सुहावन काया, पहिरे झगुली पीली। पीत झगुलिया के भीतर से आभा झलके झील, पीत झगुलिया के भीतर से आभा झलके नीली, धन धन भाग सुनी। ये हमारे कागभूषण बाबा, वो भोले बाबा, भगवान का अवतार हो ये ना पहुंचे। भोले बाबा भी अपने चेला कागभूषण लेकर के आ गए। मैया से बड़ा उन्होंने विनय किया, तब मैया ने लाला को दर्शन कराया भोले बाबा का। भोले बाबा तो चले गए, लेकिन कागभूषण जी खेलत खात फिरे अंगना, भगवान की जूठन खा करके और भगवान के उस बाल लीला का आनंद ले रहे हैं। एक बरस के होते होते लाला ने एक दिन, आज कंस ने तृणाव्रत नामक एक राक्षस भेज दिया, जो कि एक बाउंडर के रूप में आया। मैया लाला को पालने में से निकाल करके और हाथ में झूला झुला रही थी, उठा उठा के झुला रही थी। इतने में तृणाव्रत बाउंडर के रूप में आया और कन्हैया को अपने बेग में उड़ा ले गया। कन्हैया ने भी विचार किया कि मैया तो अभी थोड़ी दूर तक मुझे झूला झुला रही थी, लेकिन वारे मेरे मामा ने इतना बड़ा हिडोला भेजा कि आज पूरे ब्रिज का दर्शन करने का मुझको अवसर मिल रहा है। कन्हैया आज पहली बार अपने आंगन से निकले हैं, पूरे ब्रिज का अवलोकन कर रहे हैं। ये ललिता का घर, ये विशाखा का घर, ये मधुमंगल का घर, ये सुबेल का घर, खूब आनंदित हो रहे हैं मेरे कान्हा। लेकिन जब तृणाव्रत कन्हैया को मथुरा की तरफ लेकर के जाने लगा, तो कन्हैया ने कहा अब तो काम ठीक नहीं कर रहा है। सो कन्हैया उसके कंधे पर बैठे, 1 बरस का मेरा लाला,
अब अपना भार बढ़ा दिया। और जब भार बढ़ाया तो तृणाव्रत को लगा कि अचानक ये वजन क्यों कैसे बढ़ गया, कहीं भूल से मैं नंद के घर का कोई बड़ा पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान सोच रहे इस मूर्ख को देखो, दुनिया पत्थर में मुझको देखती है लेकिन ये मुझ में पत्थर देख रहा है, चल तेरी खोपड़ी में पत्थर से ही टकराता हूं। भगवान ने उस तृणाव्रत को एक पत्थर की शिला पे ही ला करके पटका, तृणाव्रत का उद्धार हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इस तरह अब लाला थोड़ा और बड़े हुए, 3 वर्ष की अवस्था में आते आते बना लिया अपने सखाओं का बाल गोपाल चौरमंडल। एक दिन सभी सखाओं को बुलाया अपने पास, सखाओं से कहा कि आज हम एक नया खेल खेलेंगे। सखाओं ने कहा भैया कौन सा नया खेल खेलोगे? कहा आज से हम सभी चोरी चोरी खेलेंगे। अरे मधुमंगल सुबेल सीदामा ने तो कान पकड़ा भैया, अरे मेरी मैया बड़ी सख्त है, कम से कम 50 डंडे लगाएगी, अगर पकड़े गए तो खैर होगी नहीं। लाला ने कहा हम सिखाएंगे ना, पकड़े कैसे जाओगे। बन गया बाल गोपाल चौरमंडल। और ये मेरे कन्हैया अपने 84 कोस में फैली हुई उन ब्रजांगनाओं को आनंद देने के लिए, क्योंकि एक झलक लाला की पाने के लिए सारी ब्रज की गोपियां लालायित रहती हैं। कभी किसी बहाने से मैया यशोदा के पास आती हैं तो कभी किसी बहाने से मैया यशोदा के पास आती हैं। लाला ने विचार किया चलो इनके घर में ही चल करके इनको दर्शन देंगे। माखन चोरी का तो एक बहाना। लाला अब कहीं किसी गोपी के घर उधम मचाते हैं, कहीं किसी गोपी के घर माखन चुराते हैं, जो बचता है सो बंदरों को तक खिला देते हैं। अब रोज रोज लाला की शिकायत आने लगी मैया के पास। एक दिन मैया ने लाला को पकड़ा, कहा लाला तेरी रोज की शिकायत 9 लख गई है, नंद बाबा घर नित 9 माखन होए, तेरे घर माखन की कमी है का जो दूसरे के घर माखन चुरा के खाए। पर कन्हैया ने कहा मैया ये सारी गोपियां बिल्कुल झूठी शिकायत करती हैं, मेरे घर में माखन की कमी है का जो मैं किसी दूसरे के घर में चोरी करवे जाऊं। आज गोपियों ने रंगे हाथ कन्हैया को पकड़ लिया। कैसे? मैया ने गोपियों से समझा दिया कि भाई देखो लाला है, तुम कहती हो रोज घर में जाता है चोरी करता है, तो जरा अपने अपने माखन को तुम लोग सीके पर रख दिया करो, ऊपर उठा के रख दिया करो, बच्चे हैं छोटे छोटे हाथ में आएगा नहीं, तुम्हारे माखन का नुकसान नहीं होगा। सभी गोपियों ने आज अपने अपने घर का माखन ऊपर रख दिया और इधर आज कन्हैया ने अपने सखाओं को बुलाया। एक गोपी के घर पर निगाह आती कि इसके घर आज तक चोरी किया नहीं गया, आज इसी के घर चोरी करी जाएगी। वो गोपी भी घर में अपना काम कर रही थी। अब अपना सारा काम निपटाने के बाद में जब वो गोपी घड़ा लेकर जमुना जल भरने चली गई, निकल रही थी, इतने में कन्हैया अपने सभी छोटे छोटे सखाओं को लेकर के गुजरी लेकर धाई, गुजरी लेकर धाई, गुजरी लेकर धाई, चट पहुँचे है कन्हाई, चट पहुँचे है कन्हाई, खुला दरवाजा देखा, खुला दरवाजा देखा, खुला दरवाजा देखा, खुला दरवाजा देखा, घुसे घर में है कन्हाई, घुसे घर में है कन्हाई, ये घुसे घर में है कन्हाई, घुसे घर में है कन्हाई। अब घर में चले तो गए, लेकिन आज गोपियां सतर्क हैं, सबने अपना अपना माखन उठा के सीके पर रख दिया। जय हो। नमक्खन दीख परत है, नमक्खन दीख परत है, पाँव धीरे से धरत है, कहीं कोई आहट किसी को लगे ना। हाँ विचार करो, कल्पना करो मेरे कन्हैया कितने सुंदर भाव से जा रहे हो। नमक्खन दीख परत है, नमक्खन दीख परत है, पाँव धीरे से धरत है, पाँव धीरे से धरत है। तब तक श्री दामा ने इधर उधर देखा, जब कहीं मक्खन की मटकी ना दिखी, ऊपर देखा, कहा कन्हैया देख भैया ये तो मक्खन हम सबन के पहुंच से दूर हो गए। जय हो।
कन्हैया ने भी देखा वास्तव में अब तो हम लोग पाएंगे नहीं इस मक्खन को, लेकिन भगवान के ही तो सखा हैं तमाम। न मक्खन दीख परत है, न मक्खन दीख परत है, पाँव धीरे से धरत है, पाँव धीरे से धरत है, कहै मन सुखा अकेला, कहै मन सुखा अकेला, कहो तो मारी हेला, कहै मन सुखा अकेला, कहै मन सुखा अकेला, कहै मन सुखा अकेला, कहो तो मारी ढेला। कहो तो मारी ढेला। कन्हैया ने कहा ऐसे तो गिराओगे तो मक्खन खाने लायक नहीं रह जाएगा। फिर कन्हैया ने कहा मैं बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े सखा है ना वो आओ इधर आओ। उनको नीचे खड़ा कर दिया। अब उन बड़े बड़े सखाओं के ऊपर चढ़ा दिया उनसे छोटे छोटे सखाओं को, और फिर उनके ऊपर उनसे छोटे सखाओं को, और सबसे छोटे यही थे। और सबसे छोटे ये थे तो सबसे बाद में इन्हीं का नंबर लगा, ये तो पहुंच गए मटकी तक। अब बैठ करके खूब मस्ती में मटकी से मक्खन निकाल निकाल के खा रहे। नीचे वाले बेचारे जो इतना भार लादे खड़े हैं, अरे लाला तलक हमको भी खिलाइयो। कहते चिंता मत करो खिलाएंगे, पहले हम तो खा ले। अभी कन्हैया मक्खन खा ही रहे थे कि इतने में जितने नीचे सखा थे, इसने देखा कि जो गुजरी जल लाने गई थी जमुना वो घर में आ रही है। तो नीचे वालों ने पहले देखा था, इसलिए नीचे वाले सबसे पहले भागे। अब जब नीचे वाले भागे तो ऊपर वाले की हालत विचार करो क्या हुई हो। कन्हैया नीचे गिरे, दौड़ करके विशाखा ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। रोज मैया कहती थी कि मेरे घर में माखन की कमी है का कि जो तुम्हारे घर में लाला चोरी करने जाओ। आज रंगे हाथ पकड़ा है, चलो। विशाखा, ललिता इत्यादि तमाम सखियां आज लाला को पकड़ करके बीच में घेर करके और लेके जा रही मैया यशोदा के पास। मैया देख आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ लिया चोरी करते। मैया घर में थी, बाहर आई। क्यों, क्या बात है, क्यों शोर मचा रही तुम लोग? अरे मैया रोज कहती थी ना कि मेरा लाला चोरी नहीं करता है, आज देखो तुम कैसे तुम्हारा लाला चोरी करता है। पर आश्चर्य की बात भैया, जिस गोपी ने पकड़ रखा था कन्हैया को, और जब वो मैया के सामने कन्हैया को लाई तो उसी के पति का बेस कन्हैया, उसी के पति का बेस बनाया कन्हैया ने। अब वो तो देख रही है मैया यशोदा की तरफ, वो तो समझ रही है हम कन्हैया को पकड़े हुए हैं। अब वह पकड़ रखी अपने पति देव के हाथ को। मैया से कह रहे, मैया तू रोज कहती थी कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज देखो रंगे हाथ पकड़ा है। मैया भी देख देख के हंसी जा रहे, करे अरे बावरी पहले देख तो ले कि तेने मेरे लाला को पकड़ रखा है कि अपने पति को ही पकड़ के ले आई। और जब वह ने उसकी तरफ दृष्टि डाली तो अपना माथा पीट लिया। रोज रोज की शिकायत आते आते एक दिन कन्हैया को मैया डंडा उठा ही देती है। आज मैया ने कन्हैया से आज कन्हैया ने मैया से झूठ बोल दिया। सारा प्रमाण कन्हैया के खिलाफ है, लेकिन मैया ने कहा लाला तेने क्यों माखन खाया गोपियों के यहाँ? कन्हैया ने स्पष्ट कह दिया, मैया मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया बोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया बोरी मैं नहीं माखन खायो। अच्छा कन्हैया कहते हैं माँ एक बात बता, मुझे इन गोपियों के घर माखन खाने का मौका कहाँ मिलता है, समय कहाँ है मेरे पास? भोर भय भोर गयन के पीछे तूने मधुबन मोही पठायो। मैया ये कहती है कि इनके घर मैंने चोरी किया,
सुबह सुबह भेज देती हो और 4 प्रहर बंसी बट भट क्यों सांझ परे घर आयो रे मैया मोरी मैं कब माखन खायो ओ मैया मोरी मैं कब माखन खायो ओ मैया मोरी मैं कब तब तक किसी ने कहा, अच्छा लाला एक बार बता, अगर तूने माखन खाया नहीं तो अभी अभी जो ताजा मक्खन तेरे मुंह में लगा है ये कहां से लगा है? तो मैया से कहते हैं, कन्हैया मैया तुम्हें पता नहीं कि ये ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, ये जबरदस्ती मेरे मुख में मक्खन लगा देते हैं और आपसे आके शिकायत करते हैं। और तू इतनी भोली है मैया कि इन झूठों की बात मान लेती है। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। मैया ने कहा, लाला मैं जानती हूं कि तू इनके घर चोरी करने जाता है, लेकिन आज मैं तेरी पिटाई किए बिना छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया को लगा कि मैया वैसे मानेगी नहीं। कन्हैया ने कहा, यह ले अपनी लकुट कमरिया, तूने बहुत ही नाच नचायो। और मैया मैं ये जानता हूं कि जिये तेरे कछु भेद उपजी है, तूने मुझे जानो परायो जायो। और जैसे ये बात मैया ने सुना, तूने मुझे जानो परायो जायो, सूरदास तब बिहस यशोदा लय और कंठ लगायो। अरे लाला ये बिल्कुल झूठी हैं, बिल्कुल ये झूठी शिकायत तेरी करती हैं, क्योंकि ओ लाला मेरे तय नहीं माखन खायो, ओ लाला मेरे तय नहीं माखन खायो, लाला गोदी उठा लिया। अरे लाला तूने माखन नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया। अब कन्हैया को लगा कि मैया से मैंने झूठ बोला है कि माखन नहीं खाया, और माँ से झूठ बोलूं तो ये अच्छी बात है नहीं। सोचा अब तो मैया मान गई है, अब धीरे से क्यों ना मैं बता दूं। अब जो कन्हैया कह रहे थे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अब धीरे से करे मैया पता है मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। इस तरह बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं मेरे कन्हैया करते हैं। नंद बाबा के द्वार पर 2 वृक्ष थे जो कि नलकुवर पूर्व जन्म में वृक्ष बन गए थे। भगवान ने ओखल बंधन में उनका उद्धार किया। अब 4 वर्ष में आए दिन कोई ना कोई उत्पात कंस के द्वारा गोकुल में होता रहता है। सो सारे ब्रजवासियों ने विचार किया कि हमारे लाला के ऊपर यहाँ कोई ना कोई संकट रोज आता रहता है। आज सभी ब्रजवासियों ने गोकुल छोड़ने का फैसला कर दिया। जहां मेरे लाला को सुख नहीं, वो धन ऐश्वर्य किस काम का। सारे ब्रजवासी पहुंच गए वृंदावन, और जब वृंदावन पहुंचे तो 4 वर्ष की अवस्था मेरे लाला ने आज मैया से कहा, मैया आज हम सोच रहे कि हम भी गैया चराने जाएं। मैया ने कहा, लाला बड़े होके गैया ही तो चराना है, ग्वाले के घर में जन्म जो हुआ है। पर आज जिद कर लिया कन्हैया ने कि नहीं मैया हम भी जाएंगे गैया चराने। तो मैया और नंद बाबा सबने ये निर्णय लिया कि चलो कोई बात नहीं, बड़े ग्वाले जो हैं वो सब गैयों को चराएंगे, और जो छोटे छोटे सखा ग्वाल हैं ये सभी बछड़ों को चरा लिया करेंगे। आज पहली बार गोचारण के लिए हमारे कन्हैया वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। एक आज कंस ने भगवान को मारने के लिए अघासुर नाम का एक दैत्य भेजा है।
जो कि एक अजगर के रूप में आया और जिस मार्ग से हमारे कन्हैया अपने सखाओं और बचनों के साथ जा रहे थे, उसी मार्ग पर एक विशाल अजगर के रूप में अपना मुंह खोल करके जीवा बाहर निकाल दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के जितने सखा थे उस अजगर के मुख को वृंदावन की एक बहुत बड़ी गुफा समझ बैठे। जय हो। इतना विशाल स्वरूप। आज पहली बार सारे ब्रजवासी, सारे भगवान के सखा भी आ रहे हैं, तो वृंदावन में पहली बार आए हैं। देखा बड़े आश्चर्य में, भैया बड़ी सुंदर सुंदर गुफाएं वृंदावन में तो हैं। एक कहता है, भैया है तो बड़ी अच्छी गुफा, लेकिन देखने में बिल्कुल सांप के मौज जैसी लगती है। मैंने कहा, भैया तुम्हें पता नहीं, या गुफा के अंदर कम से कम हजारों संत बैठे होंगे भगवान का भजन करने के लिए। सखाओं ने कहा, तो चलो हम लोग भी भगवान का दर्शन कर आऊं। आगे आगे भगवान के सखा, पीछे बचने हैं और मेरा लाला सबसे पीछे है। सभी भगवान के बाल सखा अघासुर के मुख में प्रविष्ट करना चाह रहे हैं और पीछे से भगवान आवाज दे रहे हैं, अरे सखाओ, जिसे तुम वृंदावन की गुफा समझ रहे हो, ये वृंदावन की गुफा नहीं है, ये तो अघासुर है। भगवान की बात सखा लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अस्मात् किमत्र ग्रसिता निविष्टा नयम तथा चेद बक बद बद बिन्यंग यच्छत। आपस में तर्क वितर्क करते हैं, भगवान की आवाज उन तक पहुंचती है, लेकिन उस पर वो विचार नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा सुंदर एक संकेत है। अघासुर ये पाप का प्राय है। भगवान के जो सखा हैं, ये भगवान के भक्त हैं। कृष्ण भगवान हैं। भगवान को लगा कि ये हमारे सखा इस अघासुर रूपी पाप में प्रविष्ट होने जा रहे हैं, इसलिए पीछे से आवाज दे रहे हैं, अरे सखाओं मत जाओ। भैया अगर गौर से देखो, ध्यान से देखो, तो हमारे जीवन में भी अगर हमारा पग कहीं कुमार की तरफ जाता है, तो एक बार अंतर आत्मा से उस ईश्वर की आवाज जरूर आती है कि नहीं मत जाओ, ये रास्ता गलत है। जय हो। पर हम अपने तार्किक बुद्धि से भगवान की उस बात को दबा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आज भगवान के सखा भी उस अघासुर के मुख को एक वृंदावन की गुफा समझकर उसमें प्रविष्ट कर रहे हैं। अब आश्चर्य की बात, जब और आगे बढ़े तो अघासुर ने अपनी जीभ फैला रखी थी, और जब सांप की जीभ पर इन भगवान के सखाओं ने पैर रखा तो गुदगुदो सो लगा। तो एक सखा ने कहा, भैया मोहे तो डर लगे, गुदगुदो सो का दिखे। अब बताओ कितनी गुदगुदी होगी सांप की जीभ। हाँ, तो वाने कहा कि भैया तुम्हें पता ना है, ये हमारे वृंदावन के जो संत हैं ना, इनके बड़े ठाठ हैं, और इन्होंने अपने द्वार के सामने गद्दा बिछवा रखा है कि जो भक्त हमारे पास आवे, हमारे गुफा में हमारे दर्शन को आवे, उसको कोई तकलीफ वगैरह ना हो। हाँ? इसलिए तथा चेद बकबद, एक प्रश्न करता है तो दूसरा उसका उत्तर दे देता है। और आगे गए तो अघासुर के सफेद सफेद मोटे मोटे बड़े बड़े साइड से दांत दिखे। तो एक कहता, भैया एक बात बताइए, सफेद सफेद खूंटों सो का गड़ो रास्ते में। तो एक सखा कहता है, तुम्हें पता ना है, ये हमारे वृंदावन के जो गुफाओं के संत हैं, बड़े त्यागी संत महात्मा हैं, इन्होंने ये जगह जगह खूंटी गड़वा रखी है कि अगर कोई हमसे मिलने आवे तो अपना सारा सामान यहाँ पे टांग के तब हमसे मिलने आवे। इस तरह भगवान आवाज देते रहे और सखा अंदर प्रविष्ट होते गए। जब सारे सखा अघासुर के गले के पास चले तो सांप का गला अंदर से लाल लाल रक्त रंजित दिखा। अब कुछ सखा डरे, कहा भैया ये लाल लाल सो का दिखे। तो दूसरा कहता है कि तुम्हें पता नहीं, सारे संत विद्वान जो होते हैं ना, वो अपने घर की दीवारों को लाली रंग में तो रखते। अच्छा, इतने में जो अघासुर
बड़ी देर से अपनी सांस को रोके हुए बैठा था। अब गरम गरम दुर्गंधपूर्ण वायु उसने मुंह से निकाली और जब वो वायु इन सखाओं को स्पर्श हुई तो उसकी दुर्गंध से एक सखा ने कहा, भैया एक बात बताइए, गरम गरम दुर्गंधपूर्ण वायु कहां से आ रही है? फिर एक सखा कहता है, भैया तुम्हें पता ना है, या गुफा में कम से कम 1000 संत बैठे होंगे और सबने ध्यान में अपने श्वासों को चढ़ाया होगा और सबने एक साथ सांस छोड़ी होगी, तो वह संतन की ये सांसों की हवा आई होगी गरम गरम। एक कहता, दारी के अगर ये संतों के सांस की हवा होती तो या में दुर्गंध काहे को आ रही होती? हा? इस तरह तथा चेद बक बद बद बिन यंगी अच्छा, एक तर्क करता है तो दूसरा उसके तर्क को काट देता है। अघासुर के मुख में प्रविष्ट हुए। अघासुर देख रहा है, अभी जिसके लिए मैं आया वो तो पीछे है। भगवान ने सोचा कि जब मेरे भक्त इसके मुख में चले गए तो मुझे भी अब जाना ही चाहिए। देखिए भगवान की भक्त वत्सलता। पहली बात तो भगवान का भक्त कभी पाप में गिरता नहीं, लेकिन यदि किंचित मात्र किसी कारणवश अगर भगवान का जो भक्त है अगर वो किसी पाप में गिर जाता है तो मेरे ठाकुर उस पाप में जाकर के और अपने उस भक्त को वहां से निकाल कर लेके चले आते। ये हो भगवान भी अघासुर के मुख में प्रविष्ट कर गए और जैसे भगवान अघासुर के मुख में गए, अघासुर ने मुख बंद किया। भगवान तो उसके कंठ के पास जाकर के अपना विराट रूप बनाया, उसका कंठावरुद्ध हुआ। कंठावरुद्ध होने से उसकी सांसें रुकी तो उसका ब्रह्मरंध्र फट गया। अघासुर का तो उद्धार कर दिया मेरे ठाकुर ने। पुनः अपने समस्त सखाओं और बछड़ों के ऊपर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली, जो कि अघासुर के विष से मूर्छित हो गए थे, सभी स्वस्थ हुए। अब यहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित 1 साल के बाद ये अघासुर मरने वाली घटना भगवान के जितने सखा थे ये अपने अपने घर पर 1 साल के बाद बता रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा, ऐसा क्यों? कहा, ऐसा इसलिए कि जब अघासुर का वध करके भगवान जमुना तट पर गए तो जब ये बछड़े चराने जाते थे तो घर से कुछ ना कुछ बना करके ले जाते थे बच्चे, जो दोपहर में भोजन करते थे। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज भगवान भी अपने समस्त सखाओं को अघासुर का वध करके उद्धार करके और पहुंचे जमुना तट पर और भोजन करने के लिए बैठ गए। भगवान बैठे कैसे, भोजन कैसे कर रहे हैं, बड़ी सुंदर लीला है। जितने सखा हैं ये सभी सोच रहे हैं कि कन्हैया मेरी तरफ मुंह करके बैठे, मेरी बगल में बैठे, मेरे साथ कान्हा भोजन करे, सबकी यही इच्छा है। तो भगवान ने किया क्या, सभी सखाओं का एक गोला बनवा दिया। सारे सखा गोला बना करके बैठ गए और उस गोले के बीच में हमारे कन्हैया बैठ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विप्रद वेणु जठर पटयो सिंह बेत्री चकपचे बाणे पाणो मिश्रण कमलम तत्फलानी अंगुलीस्यौ तिष्ठन मध्ये स्वपरिस्वादो हासयन नर्मुभीस्यहि स्वर्गे लोके मिसत भूजे यज्ञ भुगवाद केले नाम ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
नि सा धा नि। तिष्ठन् मध्ये स्वपरस्रहतो हास्यन् नर्मुभीष्यहि स्वर्गे लोके मिसति बुभुजो यज्ञ भुक्बार केलहि। भगवान बड़ा सुंदर भोजन लीला कर रहे हैं। गोला बना दिया सखाओं का, बीच में कन्हैया बैठ गए। बिभ्रद वेणु जठर पटयो, अपना जो पीतांबर है उसको कमर में यूं बांध रखा है और एक तरफ बंसी को लगा रखा है और एक तरफ एक सिंगी छोटा सा बाजा ये लोग रखते थे। जब बछड़े दूर चले जाते थे वो बाजा बजा करके उनको बुलाते थे। बिभ्रद वेणु जठर पटयो, और बछड़ों को घुमाने के लिए श्रृंग बेत्रे च कक्षे, एक बेंत का जो डंडा होता था, भगवान एक तरफ बंसी लगाए हुए हैं, पीतांबर कमर में बांधे हुए हैं, एक तरफ उस सिंगी को लगाए हुए हैं और बेंत वाला डंडा अपने बगल में रखे हुए हैं। बामे पाड़ो, बाएं हाथ पे दही भात का मिश्रित कौल बना रखा है। बामे पाड़ो मृषण कौलम। अच्छा, जब भी हमारे ठाकुर जी के भोजन लीला की चर्चा होती है तो प्रायः आप देखेंगे कि उसमें हमारे ठाकुर जी को भात बहुत पसंद है। राम जी जब महाराज चक्रवर्ती नरेश श्री महाराज दशरथ की गोदी में भोजन करते हैं तो भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। वहां भी दही और भात खा रहे हैं और यहाँ बामे पाड़ो मृषण कौलम, दही भात का मिश्रित कौल बना करके रखा है। अच्छा, भात क्यों पसंद है? भात ठाकुर जी को इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि भक्त से मिलता जुलता है भात। भक्त और भात, जितनी कठिनाई से भात बनता है, एक भक्त को भी कम से कम उससे कहीं ज्यादा कठिनाई भोगनी पड़ती है। अरे भात बनने के लिए पहले वो चावल का जो दाना होता है वो देखिए उस भूसी से लिपटा होता है। अब चावल बनने के लिए ही पहले उसको कम से कम सैकड़ों मूसल खाना पड़ता है, तब वो चावल बना। चावल बनने के उपरांत भी माताएं फिर उसको पानी में डाल करके आग पर रख करके और तपाती है। और कब तक तपाती रहती हैं? जब तक उसकी कठोरता बिल्कुल खत्म ना हो जाए। बल्कि अब तो कुकर का जमाना हो गया है, नहीं हमारी पहले माताएं बहनें जब वो बटलोई या भगोने वगैरह में बनाती थी तो बन जाने के बाद में भी उसमें जरा सा ऐसे हाथ लगा के देखती थी कि अभी कोई कड़क बचा तो नहीं है, कोई कठोरता बची तो नहीं। ठीक इसी प्रकार भगवान का जो भक्त है भैया, इस समाज में कोई चोर डाकू बेईमान गद्दार बनना चाहे दुनिया उसका साथ देगी, लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त बनने चले ना तो पड़ोसी ही अब देखो चंदन कहना शुरू कर दे। तो भक्त और भगवान का काफी समन्वय है, इसलिए भगवान को भात बहुत पसंद है। बाणे पाणो, बाएं हाथ पर दही और चावल का मिश्रित कौर बना रखा है और तत्फलान अंगुलीस्यो, अंगुलियों के बीच बीच में क्या सुंदर झांकी है। 4 वर्ष का मेरा कन्हैया और छोटे छोटे उन हाथों के अंगुलियों के मध्य में तत्फलान अंगुलीस्यो, तमाम प्रकार के अचारों की फलियां फंसा रखा है। ये आम का अचार है, डेपी का अचार है, नींबू का अचार है। तत्फलान अंगुलीस्यो तिष्ठन मध्य, अपने समस्त सखाओं के मध्य में बैठे हुए हैं। तिष्ठन मध्य स्वपर सहदो हासयन नर्मुभीष्यहि, खाते खाते हंसी मजाक भी अपने सखाओं से कर रहे हैं।
अरे मधुमंगल देख मेरी मैया ने कितनी सुंदर कढ़ी बना रखी है। मधुमंगल अपने घर की रोटी, बेझर की रोटी खा रहा था, सो कन्हैया के हाथ में से वो दही चावल निकाल करके खाने लग रहा है। अपने घर की लाई हुई जो बेझर की रोटी वो कन्हैया के मुंह में डालने लग जा रहा है। इस दृश्य को, भगवान की इस भोजन लीला को स्वर्गे लोके, स्वर्ग लोक के सारे देवता जन आकाश मंडल से देख रहे हैं। ओहो धन्य है इन ब्रजवासियों का भाग। वो परब्रह्म परमात्मा जो बड़े बड़े यज्ञों का भोगता है, बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से जिसका भोग लगाते हैं, और फिर भी वो उनके उस यज्ञ में नहीं पधारते। और धन्य है ये ब्रजवासियां। स्वर्गे लोके मिसत भूजे। श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित कर लो दर्शन, ऐसे ब्रह्म का भोजन करते हुए दर्शन करने को नहीं मिलेगा। सारे देवता तो बड़ा आनंद ले रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को बड़ा आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा बाबा विधि विधान के देवता है, सारा विधान ब्रह्मा का बनाया हुआ। अब विधान में भोजन करने का भी विधान ब्रह्मा जी ने बनाया है कि भोजन बड़ी शुद्धता पवित्रता से किया जाता है। किसी का झूठा उच्छिष्ट न खाया जाता है, न झूठा किसी को खिलाया जाता है। भोजन करते समय बोलना तो बिल्कुल चाहिए नहीं। और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये कैसा भगवान कि जो किसी विधान का पालन ही नहीं कर रहा है। कहीं हम लोग संशय में ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, कहीं कृष्ण, पर सोच रहे मैं भी तो उस गर्भ स्तुति में गया था, थे तो ये वो परब्रह्म परमात्मा ही। जब बात समझ में नहीं आई तो सोचा लाओ क्यों ना थोड़ी सी परीक्षा ही ले। बस परीक्षा लेने के विचार से इधर भगवान भोजन लीला कर रहे थे, उधर जितने बछड़े भगवान चराने ले गए थे वृंदावन में, ब्रह्मा जी ने उन सब बछड़ों का हरण करके ले जाकर के अपने योग सैया पे सुला दिया ब्रह्मलोक में। भोजन लीला पूरी हुई। सखाओं ने कहा लाला बछड़े घुमाने की बारी अब की तेरी है। बोले हाँ। भगवान गए वहां बछड़ों को घुमाने, वहां ना तो बछड़े मिले, और यहाँ ब्रह्मा जी जब वो भगवान बछड़े घुमाने चले गए तो जो जितने सखा थे इन सखाओं को भी ब्रह्मा जी लेकर के चले गए ब्रह्मलोक। इनको भी सर अपने यहाँ योग सैया पे सुला दिया। वहां ना सखा मिले, वहां ना बछड़े मिले, यहाँ लौट करके आए ना सखा मिले। कन्हैया सोचने लगे कि अगर कोई हिंसक पशु कोई क्षति पहुंचाता तो कम से कम 2 4 6 एक आध तो बचते, तो एक भी नहीं, ना बछड़े ना सखा है। आंख बंद करके देखा तो देखा ओहो ये ब्रह्मा बाबा की चालाकी है, परीक्षा लेना चाहते हो। कन्हैया ने विचार किया चलो ठीक है, कोई हमसे कोई प्रश्न करे या कुछ हमसे हमारी योग्यता जानना चाहे तो हम अगर उसको उत्तर उसी सब्जेक्ट में दे जिसमें वो प्रवीण हो तो उसको ज्यादा संतुष्टि होगी। भगवान ने कहा परीक्षा लेना चाहे है तो देखो तुम निर्माण करता हो, तुमको काम मैंने सृष्टि निर्माण का दिया है, तो अब मैं भी एक सृष्टि निर्मित करके तुम्हें दिखाता हूं। तुम तो सृष्टि का निर्माण करते हो जब तुम्हें मैं मटेरियल प्रदान कर देता हूं, लेकिन अब हमारी सृष्टि देखो। जितने बछड़ों का हरण ब्रह्मा जी ने किया था भगवान ने उतने बछड़े अपने से प्रकट कर दिए। जितने सखाओं का हरण किया था बिल्कुल उतने सखाओं को अपने से प्रकट कर दिया। और फिर 1 साल तक महाराज ऐसे लीला चलती रही। विप्रद झरपटयो सिंह बेत्रे कक्ष। 1 साल हो गए। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया चलो चल करके देखें। और जब 1 साल के बाद जमुना तट के ऊपर आए देखा कि भगवान फिर वैसे लीला कर रहे हैं। बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे से अपराध हो गया, क्योंकि वो ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। उस ब्रह्म को जानने की आप जिज्ञासा तो कर सकते हो, लेकिन वो परीक्षा का विषय नहीं है। ब्रह्मा बाबा यहाँ आए थे भगवान को देखने। एक रूप से तो भगवान यहाँ लीला कर रहे थे, लेकिन दूसरे रूप से पहुंच गए ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी का रूप बना करके, और फाटक पर जो पहरेदार खड़े थे पहरेदारों ने
पितामह को प्रणाम किया और भगवान ने अपने उन पहरेदारों से कह दिया कि देखो आजकल ऐसा है कि कुछ बहुरूपिये बड़ा घूमने लगे हैं, मैं अंदर जा रहा हूं और अगर कहीं कोई दूसरा मेरा रूप धारण करके आए तो सतर्क हो जाना। भगवान चले गए ब्रह्मलोक में। इधर पीछे से जब ब्रह्मा जी, असली वाले ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक जाने लगे, तब तक द्वारपालों ने दौड़ के पकड़ लिया है, बहुरूपिया कहां जा रहा है। ब्रह्मा जी को लगा क्या, अरे तुम अपने स्वामी को नहीं पहचानते? आओ अभी पहचानते। अरे ये तो भला हो सरकार का, मेरे जो पहले उन्होंने बता दिया, नहीं बिल्कुल पक्का एकता मछली लगता है, देखो। हा? पकड़ लिया ब्रह्मा जी। अब जब ब्रह्मा जी को पकड़ लिया, ब्रह्मा जी आश्चर्य में, देखिए ठाकुर जी आज उन्हीं के सेवकों से ब्रह्मा जी को अपमानित करवा दिया। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किया तो देखा कि ब्रह्मासन पर वो 5 बरस का कन्हैया बैठा मुस्कुरा रहा है। क्यों बाबा, कैसी रही? तुमने हमारे बछड़े और सखा चुराए तो हमने तुम्हारा सिंहासन ही चुरा लिया। जय हो।